अब ये बच्चा, अब ये व्यक्ति अपने परिवार में बैठता है, किसी से बात ही नहीं करता। अगर एक शादी की सेरेमनी करी जाए, एक तरफ ये खड़े करे जाएं और दूसरी तरफ खड़ा कर दें मोबाइल को, मैं तुम दोनों को ज्वाइन करता हूं। माफ करें मेरे शब्दों में कह तो क्राइम कभी ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक ड्रामा खींच रहा हूं तो ये सच है। इनकी शादी मोबाइल से हो चुकी है, और ये प्रेम मोबाइल से इतना ज्यादा है कि बीबी से भी नहीं है, पति से भी नहीं है, बच्चों से भी नहीं है। ये भूल चुके हैं कि ये कौन है। मैंने क्या बोला? ये एक दानव था जिससे इफिसियों में कुछ लोगों ने लड़ना था। तो मैं आपको कुछ आज जतवा रहा हूं कि क्या है वो दानव जिनसे आपने लड़ना है। क्या आपको अब तक मजा आ रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आमीन। इफिसियों की किताब कुछ लोगों के लिए है वैनिटी ऑफ माइंड, मन की व्यर्थता। बॉलीवुड की एक मूवी लगा ली छुपके छिपके, ना कोई देख लेगा। बॉलीवुड के कुछ गाने लगा लिए, गाने जब चल रहे हैं तो अपने आप को लगा रहे हैं हीरो की जगह, और हीरोइन तो खैर कुछ भी कोई भी हो सकती है, खैर मैं आगे बोलना नहीं चाहता। और आप उस दुनिया में नाच रहे हैं, कश्मीर के पहाड़ों पे घूम रहे हैं, और जाने कौन कौन से गीत गा रहे हैं, और वचन, मैसेज, सील्स कहां? एक हित्ती परिज्जी आके गर्दन पिच कर गया, या तुमने उसे मारा। इसलिए कहा कि जाने वाले थोड़े हैं, बहुत नहीं हैं। जो जय पाए, ये उनके लिए किताब है। जो जय पाए उनके लिए है ये इफिसियों की किताब। तो जय पाने वालों के लिए, हार जाने वालों के लिए नहीं। प्रभु, आज भाई आशीष ने बड़ा अच्छा मैसेज लिया, मुझे समझ में आ गया, लेकिन प्रभु मैं अपने आप को नाकाबिल समझता हूं कि मैं ना लड़ूं। तब उसने गिदाउन से कहा, अपनी इस ताकत में खड़ा हो। हाँ जी, खड़ा हो। प्रभु मैं आज हार चुका हूं। नहीं हारा, खड़ा हो। मैं तेरे साथ हूं। आमीन। लड़, और तू जीतेगा। आमीन, आमीन। The purpose of preaching this message is not to tell you that you are defeated. इस संदेश का मकसद जो प्रचार करने का ये नहीं कि बताना कि आप हार चुके हैं, but to just make you aware, लेकिन केवल आपको जागरूक करना about these Hittites, इन हित्तियों के बारे में। Amen. Brother, मेरे भाई, God can never change his mind about his word. खुदावन कभी भी अपने विचारों को, अपने वचन को लेके बदल नहीं सकते। If we have chose you, अगर उन्होंने आपको चुना है, it's not to lose you. ये इसलिए नहीं कि आपको खो दें। You are his redeemed people. आप उसके छुड़ाए हुए लोग हैं। The power of his blood is very strong. उनके खून की ताकत बहुत ज्यादा तीव्र है। Young man, Amen. young man, जवान, young woman, जवान स्त्री, brother, sister, भाई बहन, recognize your enemy. अपने दुश्मन को पहचानो। The enemy is upon you, Samson. समसून, दुश्मन तेरे ऊपर चढ़ के आ रहा है। Arise and slay your enemy. और अपने दुश्मन को घात कर। Oh God, ओ खुदावन, just once more. एक बार और। And he slew those Philistines. और उसने फिलिस्तियों को मार दिया। So don't consider yourself defeated. तो अपने आप को हारा हुआ मत समझना। The purpose is not this, मकसद ये नहीं है, but to tell you, लेकिन आपको बताना, you have in you to fight, आपके अंदर वो मादा है लड़ने का, but you're not fighting. लेकिन आप लड़ नहीं रहे। I'm just making you aware. मैं केवल आपको जागरूक कर रहा हूं। लड़ लो, वरना बच्चा गया तुम्हारा। लड़ लो, वरना बेटी गई तुम्हारी। लड़ लो, वरना तुम ही चले जाओगे।
पहले कोई मौजा देखा, ना ना मौजा नहीं, अब तुम खड़े हो और तुम लड़ो। Amen. हाँ, ये है मेरा अनुग्रह है। मैं यहोशू, मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे युद्धों में तुम्हारे साथ हूं। Amen. प्रभु, क्या मुझे रात भर बैठ के दुआ करनी पड़ेगी? करो, युद्ध तुम्हारा है। प्रभु मुझे उपवास भाई रखो, तुम्हारा युद्ध है। Amen. फाइट, लड़ो, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई विल गिव यू विक्ट्री। मैं तुम्हें जीत दूंगा। अगर किसी ने आज की आत्मा पकड़ ली जो कि पवित्र आत्मा है, God bless you. अभी मंगलवार नहीं गुजरेगा, घर में रोशनियां चमकना शुरू हो जाएंगी। God bless you. मैं लिख के दे रहा हूं। Amen. Amen. अरे 3 दिन की सभा तो बाद में आएगी, तुम पहले ही बेदार हो जाओगे। God bless you. God bless you, my brother. Time is passing by. Let me read some more. Sit down, please. समय गुजरता जा रहा है, मैं कुछ और पढ़ रहा हूं, कुछ और दुश्मनों के बारे में। Verse 19. 19वीं आए। यह अन्य जातियों की रीति, Yes. who being past feeling, उनकी फीलिंग्स ही खत्म हो गई। हाँ जी। नबी ने बोला, senses getting numbed. चेतनाएं सुन पड़ गई। Why? क्यों? Living in artificial world. मसनूवी बनावटी दुनिया में रह रहे हैं And forgot, और भूल गए we are people in the land. हम ऐसे लोग हैं जो कि देश में हैं। We are in the book of Joshua. हम यहोशू किताब में हैं। We are supposed to fight, हमें तो लड़ना है, but their feelings are numbed. लेकिन उनकी चेतनाएं सुन पड़ गई। अच्छा मैसेज सुना, एंजॉय किया, लेकिन घर पहुंच के जाने कौन सा एड ऑन हो गया। एड में एक एडिशन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस एड में एक चलती हुई आई, हाँ जी। और जो पूरे दिन की मीटिंग नहीं कर पाई, धो गई। उस औरत ने आधे सेकंड में कर दिया। सुन रहे हैं आप? या आदमी ने, एड वाले गए क्यों? अपने को एक जेल में बांध लो, संदेश को सुनने वाली। गॉड ब्लेस यू। एक दिन ये जेल नहीं होगी, ये तुम्हारा रॉकेट होगा, आमीन, जो तुम्हें उड़ा के ले जाएगा। ये जेल नहीं है। मैं मसीह का कैदी हूं। अब बताइए, जो मसीह, दिखाइए शक्ल प्रभु यीशु मसीह का चेहरा, आमीन, प्यारे चेहरे हैं। इसका जो कैदी बन जाए, ये तो लेके उड़ जाएगा। आमीन। मैंने दुर्गापुर में एक पॉइंट रखा, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, भाई ने चले एक मिनट। अब्राहम शरीर में है, मलकीसदेक थियोफनी में है, लूट भी शारीरिक है, या वो आत्मिक थी लूट? लूट का दसवांश भी शारीरिक है। शारीरिक लूट का शारीरिक दसवांश, शारीरिक अब्राहम ने थियोफनी मलकीसदेक को पकड़ाया, उसने ले लिया, उसने रोटी और दाखरस दी, उन्होंने ली और ये चले गए। मलकीसदेक कहां गया? जहां से आया था। मैंने तो वहां एक सवाल रखा, वो लूट का क्या हुआ? उस दसवांश का क्या हुआ? जहां गया मलकीसदेक, वहां गया दसवांश। आहा, दूसरा उदाहरण, ग्लोरीफाइड बॉडी में चेलों के पास आए। आप ग्लोरीफाइड बॉडी, चेले शारीरिक, मुझे कुछ खाने को दो। शारीरिक मछली चप 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 खा गए, शहद दिया, खाया, निगल लिया। शारीरिक मछली ग्लोरीफाइड बॉडी में गई, शारीरिक शहद ग्लोरीफाइड बॉडी में गया, फिर ग्लोरीफाइड बॉडी गायब हो गई। उस शहद का क्या हुआ? उस मछली का क्या हुआ? वो भी गायब। अपने आप को मसीह को दे दो, अपने आप को इसको दे दो, तो शरीर का क्या होगा? क्या होगा शरीर का? जहां वो गए, वहां ये शरीर पहुंच जाएगा। हालेलुया! क्योंकि ये है वो दसवांश, दुल्हन, जो आज के मलकीसदेक को दिया गया, कि जहां वो है वहां तुम भी हो। ओ माय माय माय, अब समझ में आ रही है आपके? ग्लोरी। तो मैं मसीह का कैदी हूं, मैं मसीह का दीवाना हूं, मैं मसीह का पागल हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना,
दीवाना हूं, मैं पागल हूं, दीवानगी सवार है मुझ पे इनकी। और दुआ है रहे ताकि ये वाली दीवानगी खत्म हो जाए। आमीन। शारीरिक दीवानगी समझ में आ रही है आपके? बैठिए बैठिए बैठिए। ऐसा जन जो घर में वर्शिप करके आ रहा है, जिसका मन अंधेरा अब नहीं, अब वो दरवाजे से घुसेगा, रोएगा, हा हा मैं अपने बाप के घर में हूं, हा हा अब एक मैसेज आएगा, हा हा ये वचन मेरा है, ये प्रॉफिट मेरा है। अभी मीटिंग शुरू भी नहीं हुई, अंदर तेल भरा हुआ है। पहला शब्द मानो माचिस की तीली, फक से आग लग जाएगी और वो उबलेगा, नाचेगा, गाएगा। Come on, come on. Why? क्यों? He's an overcomer. वो एक गलबाधारी है, He's a worshipper. वो एक उपासक है, He has won the battle. वो लड़ाई जीत चुका है। Are you understanding? क्या समझ में आ रहा है? Vanity of mind. Let me go further. Sorry. मन की व्यर्थता।